Good evening, my students. Welcome to my class, Mom Narwal Resume. कल की कक्षा में मैंने आप लोगों को बताया था कि किस प्रकार हम नो आर्टिकल का या जीरो आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे कुछ और रूल्स को बताऊंगा कि किन परिस्थितियों में हम जीरो आर्टिकल्स का या किस परिस्थिति में हम ओमिशन ऑफ आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, अर्थात आर्टिकल का प्रयोग। तो नेक्स्ट रूल की ओर हम लोग रूल करते हैं। अगला रूल है आपका सोसाइटी, SOCIETY सोसाइटी। यदि सोसाइटी का मतलब समाज होता है तो वहां पे हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। और यदि सोसाइटी का अर्थ कोई किसी संस्थान से है तो वहां पे आर्टिकल का प्रयोग करें। ऐसे देखिए, यदि सोसाइटी का तात्पर्य समाज से है तो वहां पे मतलब जीरो आर्टिकल का प्रयोग करें। वहीं यदि सोसाइटी का अर्थ किसी संस्थान से है, ऑर्गेनाइजेशन से है, तो वहां आर्टिकल का प्रयोग होगा। देखिए, इस रूल का क्या तात्पर्य है। एक सोसाइटी है आपका, इसके दो अर्थ हैं। एक सोसाइटी का मतलब होता है समाज। एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, वी लिव इन डॉट 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 सोसाइटी। हम लोग कहाँ रहते हैं, तो हम लोग समाज में रहते हैं। तो समाज में न रहने वाले सोसाइटी की बात की जाए तो वहां पे हम जीरो आर्टिकल नॉट अप्लीकेबल लगा। लेकिन एक सोसाइटी का मतलब आपका ऑर्गेनाइजेशन से भी, संस्था से भी है। इसके बारे में आप लोग जानते ही होंगे, जैसे रेड क्रॉस सोसाइटी हो गया, जो कि फर्स्ट एड वगैरह की सुविधा प्रदान करती है। NDRF के साथ मिलकर करके वो अपना योगदान देते हैं देश की आपदा प्रस्तुति में। तो वो एक इंस्टीट्यूशंस, वो एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो उस तरह के सोसाइटी के पहले हम द का प्रयोग करें। जैसे एक सोसाइटी का आपका हो गया तो इसका एग्जाम्पल हम बना लेंगे क्रॉस सोसाइटी। तो आपका आज का यह रूल आपका बताता है कि सोसाइटी का तात्पर्य किन परिस्थितियों में क्या होता है और वहाँ पे हम किन परिस्थितियों में प्रयोग करते हैं और आर्टिकल का प्रयोग। नेक्स्ट रूल है आपका, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला रूल आपका है, बहुत ही सिंपल है। यदि कोई पॉजेसिव एडजेक्टिव्स आते हैं तो वहां उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग हम फुल के देंगे। यदि कोई पॉजेसिव
एडजेक्टिव्स आते हैं तो वहां भी भूलकर हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। ठीक है, पॉजिटिव एडजेक्टिव्स का मतलब क्या हुआ? अ टाइप ऑफ एडजेक्टिव विच डिनोट्स ओनरशिप, जो स्वामित्व का बोध कराता है, पोजीशन का बोध कराता है। तो जहां पे इस प्रकार का एडजेक्टिव्स आ जाएंगे वहां पे हम द का प्रयोग नहीं करेंगे, वहां पे हम किसी भी तरह का आर्टिकल का प्रयोग। इन चीजों को ध्यान में रखना। जैसे यू आर डॉट डॉट माई बेस्ट। तो देखिए यहाँ पे माई जो है आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव, इसलिए इसके पहले हम उसी प्रकार आपका योर आ गया, हिज हो गया, हर हो गया, देर हो गया। इन सारे पॉजिटिव एडजेक्टिव्स के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग। तो दूसरा रूल में आपने ये सीखा कि वी नेवर यूज आर्टिकल्स बिफोर पॉजिटिव एडजेक्टिव्स। पॉजिटिव एडजेक्टिव्स के पहले हम भूल कर भी आर्टिकल का प्रयोग, इसे भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट रूल की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट रूल कहता है कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स के पहले भी द का प्रयोग नहीं किया। ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स क्या होता है? जो शो आउट करता है, जो पॉइंट आउट करता है, जैसे दिस, दैट, दिस, दोज, ये सारे डेमोन्स्ट्रेटिव हैं। तो जहां डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स आ जाते हैं वहां भी आप द का प्रयोग नहीं कर सकते। नेक्स्ट रूल में आप इसको देख सकते हैं। We never used articles before demonstrative अब ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव दोनों हो जाते हैं, डिफिनिट और इनडिफिनिट। दोनों के पहले आपको नोट इस चीज को। डिफिनिट आर्टिकल की बात करते हैं तो दिस पेन इज आगे में वाले आर्टिकल तो क्या बढ़िएगा? तो यहाँ पे नो आएगा, क्योंकि ये क्या है, दिस पेन जो है आपका वो क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के पहले हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। दैट गर्ल, दैट के पहले आर्टिकल बनना रहेगा, दैट गर्ल वाज दैट गर्ल डेमोन्स्ट्रेटिव है, डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, वह लड़की, यह पेन। तो जो डेमोन्स्ट्रेट करता है, डेमोन्स्ट्रेटिव शब्द डेमोन्स्ट्रेट से बना है, जिसका अर्थ होता है शो आउट, पॉइंट आउट, इंगित करना, व्यक्त करना। तो वैसे स्थिति में जहां पॉजिटिव आ गए थे वहां द नहीं लगाएं, उसी प्रकार जहां डेमोन्स्ट्रेटिव आ जाते हैं वहां भी हम भूल कर द का प्रयोग नहीं करते हैं, अर्थात वहां जीरो आर्टिकल। इन चीजों को आप कंसेप्ट में अपने दिमाग में बिल्कुल बिठा लें। नेक्स्ट रूल की ओर हम लोग रुक करते हैं। अगला रूल आपका कहता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। नेक्स्ट है, इसी को बिठाते हैं, बस इसी को चेंज करें। We never used articles before distributive डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स जो डिस्ट्रीब्यूट का बोध कराता है, ईच आ गया, एवरी आ गया, आइदर आ गया, नाइदर आ गया, तो इन सब के साथ भी हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करें। जैसे एग्जाम्पल आपका है डॉट डॉट
each boy has a pen। प्रत्येक बच्चे के पास एक कलम है। यहाँ पे each boy, each जो है वो आपका डिस्ट्रीब्यूट, इसलिए इसके पहले भी हम नो आर्टिकल। ठीक है, तो ध्यान इसको रखिए। दूसरा आपका हो गया, मान ले रहा है डॉट डॉट एवरी पर्सन हैज इम्पोर्टेंस। ये भी लगा हुआ है, ये भी आपका डिस्ट्रीब्यूटिव है, तो इसके पहले भी हम नो। एक बार फिर से, पॉजिटिव हो, डिस्ट्रीब्यूटिव हो या आपका डेमोन्स्ट्रेटिव हो, इन सब के पहले हम नो आर्टिकल का, जीरो आर्टिकल्स का प्रयोग करते हैं। अगले रूल जो रूल करते हैं, अगला रूल आपका कहता है कुछ चीज ऐसे हैं जहां पे हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। ठीक है, वो चीजें आपका हो गया आपका हेवन, हेल, पैराडाइज के पहले द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। हेवन, हेल, पैराडाइज के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं। देखिए, तीन शब्द हैं, हेवन है, हेल है और पैराडाइज। हेवन का मतलब होता है स्वर्ग, वास्तविक स्वर्ग, या काल्पनिक भी कह सकते हैं इसको आप। ठीक है, वास्तविक और काल्पनिक थोड़ा कंट्रोवर्सी है, लेकिन इसको आप समझ सकते हैं। काल्पनिक नहीं कहेंगे, वास्तविक है ना? दोनों डिफरेंस हो जाता है। इसलिए हेवन का मतलब होता है वास्तविक, जिस स्वर्ग की बात हम अपने पुराणों में करते हैं, जिस स्वर्ग का बात हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में करते हैं, तो वो आपका पैराडाइज नहीं होकर के वो हेवन। जैसे बात करते हैं कि ईश्वर स्वर्ग में रहते हैं, तो गॉड लिव्स इन हेवन। पैराडाइज का मतलब भी स्वर्ग होता है, लेकिन स्वर्ग का मतलब वहां पे काल्पनिक, विजनरी है। आप किसी के घर जाते हैं, पूरे लग्जरी आइटम्स हैं, उसके घर की बनावट, उसकी साज सज्जा, उसके डेकोरेशन को देखकर आपको लगता है कि यह घर तो लगता है स्वर्ग जैसा। तो हेवन का मतलब हो गया स्वर्ग और पैराडाइज का मतलब हो गया स्वर्ग जैसा। हेवन वास्तविक है, रियल है, और पैराडाइज जो है वो आपका इमेजिनरी है, काल्पनिक। तो इन दोनों में आपने अंतर देखा। तो बात हम काल्पनिक की करें, बात हम वास्तविक की करें, चाहे बात हम नरक हेल की बात करें, तो उन तीनों के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग। एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, गॉड लिव्स हेवन। तो यहाँ पे आर्टिकल अगर भरना रहेगा गॉड लिव्स इन डॉट डॉट हेवन, तो यहाँ पे हम भरेंगे ईश्वर आकाश में रहते हैं, ईश्वर स्वर्ग में रहते हैं, तो इसके पहले हम बाकी किसी को भगते हैं, भाड़ में जाओ या नर्क में जाओ, उसके लिए प्रयोग करते हैं गो टू हेल का मतलब होता है नरक, स्वर्ग का अपोजिट है, तो वहां पे भी हम नो। उसी प्रकार पैराडाइज का भी एग्जाम्पल हो जाते हैं, है ना, कि दिस होटल इज जस्ट लाइक पैराडाइज। वहां पे भी हम नो। ठीक है, तो हेवन हो, हेल हो या पैराडाइज हो, इन तीनों के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग। प्लीज टेक a screenshot of this।
नेक्स्ट रूल की जब हम बात करते हैं तो नेक्स्ट रूल में आपका आता है कि झूठ मूठ जाति बनावटी धर्म के नाम पे पहले भी हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं। झूठ मूठ जाति या धर्म के नाम पे पहले द का प्रयोग ये बोलिएगा सर झूठ मूठ जाति या धर्म क्या हो। जैसे मान लीजिए मैं हिंदू हूं और मैं कह रहा हूं कि आई एम डॉट डॉट मुस्लिम, तो मैं मुस्लिम नहीं हूं, मैं हिंदू हूं, तो मैं बनावटी जात की बात कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो वहां पे मैं क्या करूंगा, नो आर्टिकल। महात्मा गांधी हिंदू थे, लेकिन अगर लिखा जाए महात्मा गांधी वाज डॉट डॉट मुस्लिम, तो वहां पे नो आर्टिकल। यही हो गया आपका धर्म, यही हो गया आपका जाति। तो कास्ट हो या आपका धर्म हो, अगर झूठ मूठ अगर उसका चर्चा किया गया है जिसके बारे में आप सत्यता जान रहे हैं, तो वहां पे आप द का प्रयोग कर सकते हैं। वहां पे आप द का प्रयोग बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक है। और जहां पे अनसर्टेन हो, जहां पे आपको पता ना हो, तो वहां पे द चल सकता है। लेकिन प्राय कॉमन ऐसे सेंटेंस दिए रहते हैं जहां पे आपको ये बिल्कुल क्लियरिफाइड हो जाते हैं आप कि वहां पे किस प्रकार की जाति अर्थात नकली जाति या असली जाति का बोध किया है। तो क्लियर सा कंसेप्ट है। एग्जाम्पल है आपका महात्मा गांधी डॉट डॉट। महात्मा गांधी जो थे ये आपको, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नो आर्टिकल। उसी प्रकार आपके और भी है रूल्स। नेक्स्ट रूल की बात हम करते हैं। स्कूल हो, कॉलेज हो, स्कूल कॉलेज लिख सकते हैं इसको आप, स्कूल कॉलेज चर्च हॉस्पिटल कोर्ट मार्केट हाउस बेड होम जेल प्रिजन। कहते हैं स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, चर्च हो गया, हॉस्पिटल हो गया, कोर्ट हो गया, मार्केट हो गया, हाउस हो गया, बेड हो गया, होम हो गया, जेल हो गया। प्रिजन का मतलब भी जेल होता है। स्कूल जान ही रहे हैं, विद्यालय होता है। चर्च गिरजाघर हो गए, हॉस्पिटल अस्पताल हो गए। ये सब जिस पर्पस के लिए बने हुए, इन सब का निर्माण जिस उद्देश्य के लिए होता है, उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए जब हम वहां जाते हैं, तो वहां पे आर्टिकल का प्रयोग नहीं। मतलब क्या हुआ, वी गो टू अ स्कूल, वी गो टू अ स्कूल टू अटेंड माई क्लास या टू अटेंड और क्लास। हम लोग स्कूल जाते हैं अपने क्लास को अटेंड, तो स्कूल बना ही है अटेंड करने के लिए, स्कूल बना ही है पढ़ने के लिए, कॉलेज बना ही है पढ़ने के लिए, कॉलेज बना ही है पढ़ाने के लिए। उसी प्रकार हॉस्पिटल जाते हैं इलाज के लिए, चर्च जाते हैं पूजा करने के लिए, जेल जाते हैं गुनाह कर कर करके। तो ये सब किसी न किसी उद्देश्य से बने होते हैं, और जो जिस उद्देश्य के लिए बना होता है उसके पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। और इसके पीछे लॉजिक इसलिए है क्योंकि ये खास नहीं है, ये साधारण सी बात है कि हम स्कूल जाते हैं तो पढ़ने, कोई विशेष बात वहाँ हुई का, इसलिए हम द का प्रयोग नहीं करते। लेकिन यही स्कूल जब हम जाएंगे, जा कर करके स्कूल में केवाड़ी तोड़ देंगे, दरवाजा तोड़ देंगे, किसी को पीट करके आएंगे, तो दिस इज नो पर्पस ऑफ डिसिप्लिन।
इस एकेडमिक का, इस स्कूल का यह उद्देश्य नहीं था कि बच्चे यहाँ आएंगे और दीवार तोड़ कर करके अपने, तो जहाँ पे जिनका जो उद्देश्य होता है वहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग, तो वही आप हमारी तोड़ कर करके घर ले जाइएगा तो आपके स्कूल जाने के पहले भी दर का प्रयोग किया, क्योंकि आपने वहाँ विशेष काम कर करके किया है। तो विशेष परिस्थितियों में ही हम दर का प्रयोग करते हैं, और ये रूल कहता है कि जो शब्द, जो चीज जिस चीज के लिए बने होते हैं वहाँ पे हम आर्टिकल का प्रयोग, इसको पूरा कर लेते हैं। ये सारे शब्द, ये सारे शब्द जिस उद्देश्य के लिए, जिस उद्देश्य के लिए बने होते हैं, भूल करके उनके करने आर्टिकल का प्रयोग, आर्टिकल का प्रयोग एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। We go to college for acquiring knowledge. एक्वायरिंग का मतलब ज्ञान प्राप्त करना। तो हम लोग स्कूल जाते हैं किस लिए, हम लोग कॉलेज जाते हैं किस लिए, तो ज्ञान प्राप्त करना। We worship in ... ऐसे चर्च के पहले द का प्रयोग करेंगे, लेकिन वो उद्देश्य है हमारा कि हम चर्च पूजा करने के लिए ही जाते हैं, तो वी वर्शिप इन द, उद्देश्य ही है कि हम चर्च जा रहे हैं पूजा करने, यहाँ पे होगा। जैसे ही हम आर्टिकल पढ़ेंगे, तो ये रूल्स हैं, जिन रूल्स को हमें मेमोराइज करना पड़ेगा। आगे का रूल्स आपका है कि यदि सनराइज और सनसेट एक साथ रहे तो वहां भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं। इसको आप नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। यदि सनराइज सूर्योदय एवं सनसेट सूर्यास्त, यदि सनराइज एवं सनसेट दोनों एक साथ आए तो वहां भी आर्टिकल का प्रयोग है। सनराइज सूर्योदय, द सनराइज ये अलग अर्थ बता रहा है, सूर्य उगता है। द सन राइजेज इन द ईस्ट वो अलग बात है, सूर्य पूरब में उगता है, और सनराइज दोनों साथ जुड़ा हुआ है, इसका मतलब सूर्योदय। उसी प्रकार द सन सेट्स इन द वेस्ट, इसका मतलब सूर्य पश्चिम में डूबता है। तो सन यूनिक है इसलिए उसके पहले द, लेकिन सनराइज और सनसेट जब दोनों कंबाइंड हो जाएं, आपस में जुड़ जाएं, कंपाउंड नाउन बन जाएं, तो वहां पे हम द का प्रयोग इन चीजों को
रखना है वहां पे आर्टिकल का भी प्रयोग। जैसे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, आई सॉ अ ब्यूटीफुल डॉट डॉट। अब इसके पहले आप नो आर्टिकल, तब आपका ये सही है। अगर आपने देख लिया अरे सन है तो वहां पे हम द लगा देंगे। आपको यहाँ सन नहीं दिखना चाहिए, आपको यहाँ पे सनराइज दिखना चाहिए। तो सनराइज और सनसेट के पहले हम द का प्रयोग नहीं। इन चीजों को आप नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। नेक्स्ट रूल आपका आता है कि बाई के बाद आने वाले शब्द में प्राय द का प्रयोग नहीं। बाई के बाद आने वाले शब्द के पहले लिखते हैं नेक्स्ट रूल, बाई के बाद बी बाई है, बाई के बाद आने वाले शब्द के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं। ठीक है, आप एग्जाम्पल रखेंगे, बाई ट्रेन, बाई बस, बाई वैन, लिख देंगे बाई और ट्रेन, बाई या बस लिख दिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि बाई के बाद आने वाले शब्द के पहले भी हम आर्टिकल का प्रयोग। अगले रूल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला रूल कहता है कि धार्मिक पुस्तक के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग। ठीक है, जैसे द गीता हो गया, द कुरान हो गया, द बाइबल हो गया। लेकिन यदि पुस्तक के साथ साथ रचनाकार के नाम, मीन्स रचना के साथ साथ रचनाकार के नाम आए तो वहां पे आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाए। इसको भी आप ध्यान दे सकते। यदि पुस्तक के नाम के साथ चाहे आपका धार्मिक पुस्तक या किसी रचना के नाम के साथ, या किसी रचना के नाम के साथ पुस्तक के नाम के साथ लेखक, रचना के नाम, रचना के साथ रचनाकार, आप इसको थोड़ा और सुंदर से लिख सकते हैं। यदि धार्मिक पुस्तक के नाम के साथ या किसी रचना के नाम के साथ क्रमशः लेखक या रचनाकार का नाम साथ में हो तो वहां भी आर्टिकल का प्रयोग होगा। तो वहां भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। इन चीजों को आप ध्यान दें। ठीक है, दी रामायणा होगा, धार्मिक पुस्तक है तो उसके पहले द लगेगा। दी कुरान होगा, दी बाइबल होगा, दी गीता होगा, लेकिन उसके साथ साथ यदि रचनाकार के नाम आ गए तो द का प्रयोग नहीं होगा। इसको आप दिमाग में हटा दें। ठीक है, जैसे रामायणा इज an epic,
यहाँ पे आप द लगाएंगे क्योंकि ये रिलीजियस बुक्स है। लेकिन जब इसके रचयिता के नाम, इसके रचनाकार के नाम साथ में आएंगे तो वहां पे आप द का प्रयोग नहीं करें। इस चीज को ध्यान रखें। जैसे एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं वाल्मीकि, वाल्मीकि, वाल्मीकि रामायण, यहाँ भी नौ आर्टिकल बनाएगा। वाल्मीकि रामायण, वाल्मीकि का जो रामायण है वो अच्छा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नो। ठीक है, रामायण होने के बावजूद भी हमने यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग क्यों नहीं किया, क्योंकि रचना के साथ साथ रचनाकार। ठीक है, तो जब रचना के साथ रचनाकार का नाम हो, पुस्तक के नाम के साथ साथ लेखक का नाम हो, तो वहां पे आर्टिकल का प्रयोग, इसको आप। तो आज था आपका ओमिशन ऑफ आर्टिकल का दूसरा कॉलम, और इस प्रकार आपका आर्टिकल का आपका छठा कॉलम या पांचवा कॉलम होगा। और एक दो दिन का क्लास शायद में भी और चल सके ओमिशन ऑफ आर्टिकल और कॉमन ईयर से संबंधित आर्टिकल पे। उसके बाद आपके आपको जो दिया गया था आर्टिकल का क्वेश्चंस, जिसमें से कुछ बच्चों ने व्हाट्सएप पे बना करके हमें सेंड किया, इन सब पे मैं एक बार पुनः चर्चा कर दूंगा, बना करके बता दूंगा, ताकि आप लोगों का कंसेप्ट एक बार फिर से क्लियर हो सके। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने कहा है कि सर कुछ चीज़ें क्लियर नहीं है, तो उसके टेस्ट पे जो आपके पेपर हैं उसको जब मैं बना दूंगा आपके सामने, इसको क्लियर करते हुए, उम्मीद है कि आप इसे बिल्कुल आसानी से समझें। और इसी प्रकार का कमेंट जहाँ पे आपको दिक्कत हो रही है, आप बिल्कुल बेफिक्र हो करके, बिना डर का, बिना भय का, आप मुझसे संपर्क करते रहें मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में खोजने पे मिल जाएंगे। तो बस आज की क्लास बस इतना ही। बस अब मुझे जाने की इजाज़त दीजिए।